बात, चिकित्सा नहीं मिल रहा है। तो ये सरकार जो अभी है 35 साल से, ये गरीब विरोधी सरकार है। नीतीश कुमार के लिए अगर एक लाइन में कुछ कहना हो, एक लाइन में सिर्फ, तो क्या कहिएगा? भाजपा के लोग कहते थे कि नीतीश कुमार के लिए मेरे यहाँ दरवाजा बंद हो गया, और नीतीश जी कहते थे कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। लेकिन जनसुराज का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। पूरे बिहार में जब से जनसुराज की टीम कहे जब से चली, तब से सभी पार्टियों के अंदर एक डर आ गया कि एक नई पार्टी जिसकी सोच सभी पार्टियों से अलग था, जिसका नेता प्रशांत किशोर रास्ते रास्ते गली गली घूम करके पहले जायजा लेने का उन्होंने काम किया कि आखिर बिहार की स्थिति इतने सालों में कितना पीछे गया बिहार। हालांकि प्रशांत किशोर जी ने कई सारे फायदों को भी गिनाया है सरकार के, और जहां कमी लगा वहां कमियों को भी बताया है। प्रशांत किशोर जी के साथ कई सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं, तमाम उनके पार्टी के कई सारे नेता यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर आज प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे और किस तरह से लोगों को जोड़ा जा रहा है जनसुराज से। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा नाम खुर्शीद नैयर है। मैं राजनीति में 96 से था। जनता दल का भी अध्यक्ष रहा, राजद का भी अध्यक्ष रहा। लेकिन जो बिहार में व्यवस्था बननी चाहिए, जो गरीब हमारे गांव में झोपड़ियों में रहते हैं उन तक विकास की धारा पहुंचनी चाहिए, वो धाराएं नहीं पहुंच सकी। नारा तो सब लोगों ने दिया, जो भी सरकारें 75 साल में आई उन्होंने कहा कि गरीब को मदद होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, लेकिन कहीं भी इन चीज़ों पर जो भी सरकारें आई वो खरी नहीं उतरी, और जनता में राजनीति से कहिए या नेताओं से जनता का विश्वास उठता चला गया। इसलिए हम लोगों ने राजनीति से किनारे किया, जो हमारे सहयोगी लोग भी हैं यहाँ। उसके बाद से ये जनसुराज आया प्रशांत जी का। प्रशांत जी के बीच दिल में हमने एक चीज़ देखी कि प्रशांत किशोर जी जो चीज़ लेके चल रहे हैं बिहार की अस्मिता का, जो बिहार का गौरव था पहले, उस गौरव को वो पलटाना चाहते हैं, और जो व्यवस्था यहाँ की जो समझिए कि दूब की जाले की तरफ फैल चुकी है, उस व्यवस्था को वो बदलना चाहते हैं। और उनके बातों में सच्चाई है, और वो दृढ़ संकल्पित है कि हाँ इस व्यवस्था को हमें बदलना है। उनके लिए मैं एक शेर उनके तरफ से आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे जुनू का नतीजा ज़रूर निकलेगा, मेरे जुनू का नतीजा ज़रूर निकलेगा, यहीं स्याह समंदर से नूर निकलेगा। जो व्यवस्था बन चुकी है, प्रशांत जैसा आदमी हम लोग को मिल चुके हैं, और जो बहुत ही कर्मठ, और वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक चीज हम पूछना चाहेंगे कि आप लोग बिहार में, अभी हम लोग बैठे हुए हैं, आप लोग बिहार में राजनीति कर रहे हैं, लेकिन बिहार की राजनीति इतनी गंदी है कि उसके बारे में व्याख्या किया जाए तो शायद बिहार के लोग विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से एक पार्टी के साथ फिर दूसरी पार्टी के साथ एक राज्य का अगर मुख्यमंत्री इस तरह का काम करे, हालांकि हमें इस बात को कहना नहीं चाहिए, लेकिन बुरा लगता है कि एक नेता जो कि बार बार इधर उधर कर करके बिहार के लोगों को कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम किया, और यही कारण है कि बिहार में कंपनियां नहीं बैठ पाई, कई सारे लोग रोजगार नहीं मिल पाया जो कि बाहर लोग जाते हैं। तो आप क्या कुछ कहिएगा बिहार के मुख्यमंत्री के लिए? स्पेशली मैं चाहूँगा, देखिए यहाँ के जो भी मुख्यमंत्री गुजरे उनके विषय में तो आप सब लोग जानते हैं। हमारे नीतीश कुमार जी, हमारे प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि भाई ये तो पलटू राम है ही हैं, लेकिन इनके साथ साथ जो लोग भी राजनीति करने वाली पार्टियां कहती थी कि हम स्वच्छ राजनीति करते हैं, हम अच्छी राजनीति करते हैं, लेकिन उन्होंने बिहार में क्या किया? उस राजनीति को तो पूरे बिहार के लोगों को ही पलटू राम बना दिया है। और यही व्यवस्था की लड़ाई प्रशांत जी लड़ रहे हैं कि जो आज तक ये व्यवस्था बनी हुई है, जिसमें बिहारियों को बिहारी करके अपमानित किया जाता है, जबकि ये बिहार गौरव रहा है, बिहार का गौरव पूरे देश में रहा है। जहाँ से गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया, जहाँ से जयप्रकाश जी ने आंदोलन शुरू किया, जहाँ से आंधी उठती है आंदोलन की, इसीलिए प्रशांत किशोर जी का ये गृह क्षेत्र है, और इसीलिए वो इस व्यवस्था की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं प्रशांत किशोर जी, वो कह रहे कि व्यवस्था हम बदल देंगे, और जब व्यवस्था बदल जाएगी तो सत्ता जनता खुद बदल देगी, और अच्छे लोगों को वो सब आने देगी आगे। आज तक राजनीति से जो भी देखिए आप,
देखिए, नज़र उठा के देखिए कि जो लोग भी अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आज इसी सब व्यवस्था के कारण वो लोग राजनीति से किनारे हो चुके हैं। वैसे लोगों को प्रशांत जी कह रहे हैं कि हम उन ऐसे लोगों को, अच्छे लोगों को समाज से निकाल कर लाएंगे और इस व्यवस्था को बदलेंगे। इस शासन जो भ्रष्ट हो चुका है, इस शासन को हम बदलेंगे। और यही आशा और विश्वास के साथ हम लोग प्रशांत जी के साथ रात दिन दिलो जान से हम लोग लगे हुए हैं कि हाँ, बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो, बिहार का गौरव वापस हो। देखिए, एक और नेता है मुन्ना भवानी जी, परिचय के तो मोहताज नहीं है, जिला अध्यक्ष है जनसुराज। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल में आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को। अच्छा मुन्ना भवानी जी, आपसे मैं एक ही सवाल करूंगा सबसे पहले कि बिहार के लोग आखिर किस पर भरोसा करें? जिस पर भरोसा करते हैं, कोई कभी पलट जाता है, कभी कोई किसी के साथ जाके मिल जाता है। मतलब कहीं ना कहीं बिहार की जनता अब कंफ्यूज हो गई है कि आखिर हम विश्वास करें तो किस पे करें। क्या कुछ है जिस तरह की बिहार की राजनीति अभी हो रही है, हमेशा कोई ना कोई रास्ता बदल करके पलटता रहता है, क्या कुछ कहिएगा इस पर? देखिए, 2-3 बार जो ये पलटी मारे ना, तो बिहार की जनता यह समझी कि नहीं भाई, ये स्थिति परिस्थिति के बस में आके ये पलट गए। इस बार जो इन्होंने पलटी मारा है, इससे पहले भाजपा के लोग कहते थे कि नीतीश कुमार के लिए मेरे यहाँ दरवाजा बंद हो गया, और नीतीश जी कहते थे कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। लेकिन अब देखिए, ये जो फिर चले गए, इसमें सिर्फ 2 बात है। भाजपा को ये लग रहा है कि हमको अपना 40 सांसद यहाँ से ले लेना है। नीतीश जी को ये लग रहा है कि मेरा सरकार, मेरा गद्दी बचा रहे। इस बात को इस बार जनता समझ गई है। दूसरा चीज देखिए, पार्टी जो भी बनता है, नीति और सिद्धांतों के आधार पे पार्टी का निर्माण होता है, और उसी के आधार पे दल में लोग ज्वाइन करते हैं। जैसे बिहार की जनता अगर 2 दल में वोट दे रही है, तो आपके नीति से हम सहमत हैं तो आपको दे रहे हैं, इनके नीति से सहमत है तो इनको दे रहे हैं। लेकिन यहाँ तो ये पलटी मार के इन्होंने साबित कर दिया कि बिहार में जितने भी राजनीतिक दल हैं, इनके पास कोई नीति और सिद्धांत बिहार के लोगों के लिए नहीं है। नतीजा है, इससे पहले प्रशांत किशोर जी निश्चित रूप से विकल्प के रूप में आए थे, लेकिन ये पलटी मारने से बिहार की जनता, आप देखिएगा 25 के चुनाव में आपको देखने को मिलेगा कि ये लोग 0 पे आउट होंगे। ये जितने दल बिहार के हैं, प्रशांत किशोर जी नहीं थे उस समय की बात अलग थी, लेकिन अब ये 0 पे आउट होंगे। और निश्चित मतलब कहीं ना कहीं मान लिया जाए कि 2025 विधानसभा चुनाव में जनसुराज की जो पार्टी है, पार्टी के तौर पे लड़ेगी चुनाव हर विधानसभा क्षेत्र से, और जनसुराज की सरकार बनने जा रही है 2025 में। देखिए, प्रशांत किशोर जी दिल्ली में जाके बहुमत दिलवा दिए, बंगाल में जाके बहुमत बिहार में भी दिलवा देते, ये कोई देश जानता है इस बात। हाँ, ये बात पूरा देश में सर्वविदित है। लेकिन इस बार जो 25 में बिहार का चुनाव होगा, ये चुनाव हम लोगों के लिए बहुत आसान कर दिया नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी ने, बहुत आसान कर दिया। जनता तो इतना क्षुब्ध है, आप लोग तो जनता के बीच में आप लोग भी रहते हैं, आप लोगों को भी एक स्तंभ कहा गया है। लेकिन इस चुनाव को ये पलटी मार के, एक लोकसभा चुनाव जीतने के लिए और दूसरा कुर्सी बचाने के लिए हम लोगों का रास्ता। बिहार के लोग अगर मजबूर बनते हैं, मतलब मजबूर ही है बिहार के लोग, किसी को कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि हम आखिर जाए तो जाए कहाँ। अगर कोई आदमी, आम आदमी ब्लॉक में जाता है तो बीडीओ सीओ साहब उनका आवाज नहीं सुनते हैं, क्योंकि वह गरीब है। अगर कोई पैरवी वाला जाता है तो उसे कुर्सी मिल जाता है, लेकिन गरीब का कोई नहीं सुनता है। लेकिन बिहार के लोगों की मजबूरी कोई नेता नहीं समझ रहा है, लेकिन अगर सरकार की कोई मजबूरी है तो वो इधर उधर पलट जा रहा है। तो बिहार के लोग आखिर अब कहाँ जाएंगे? देखिए, ये आप जो कह रहे हैं, मैं एक लाइन बताऊंगा आपको कि जनहित में जितना भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसमें एक योजना है जो हमको इमोशनल कर देती है, विधवा पेंशन योजना। अब आप देखिए, विधवा पेंशन मतलब सबसे कमजोर लोग को जो सरकार अपना योजना से लाभान्वित कर रहा है, उसमें भी पैरवी और घूस का जरूरत पड़ रहा है, उसमें भी सही लोगों को नहीं मिल रहा है। तो यह हालत है जन कल्याणकारी योजनाओं का। अब देखिए, ये जो कह रहे हैं कि हम गरीबों के पार्टी हैं, गरीबों के मसीहा हैं, तो आप देखिए, गरीब को जरूरत है मुफ्त शिक्षा, मुफ्त चिकित्सा, ये 2 चीज़ बहुत जरूरी है गरीबों के लिए। तो शिक्षा के जगह पर आपको खिचड़ी दे दिया गया कि भाई आप वोट दे दीजिए। 3 टाइम गार्जियन अपने बच्चे को खुद खिला रहा है। एक समय खिचड़ी दे के इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर दिया। आप हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ जहाँ भी जाइएगा रेफर
डिस्ट्रिक्ट को रेफर करेगा, डिस्ट्रिक्ट वाला तुरंत रेफर करेगा स्टेट को, और वहाँ स्टेट में आप जाइएगा तो आप घुस नहीं पाएंगे, इतना भीड़ है वहाँ पर। तो अब देखिए, ये अमीर जो लोग हैं वे पैसा के व्यवस्था करा के अपने बेटा को इंजीनियर, डॉक्टर और साइंटिस्ट बना लेते हैं, लेकिन जिन गरीबों के लिए ये सरकारी सुविधा मिलना चाहिए, उनके बच्चे गरीब इसलिए हैं, पिछड़े इसलिए कि ना उनको शिक्षा मिल रहा है, बीमार होने के बाद चिकित्सा नहीं मिल रहा है। तो ये सरकार जो अभी है 35 साल से, ये गरीब विरोधी सरकार है। नीतीश कुमार के लिए अगर एक लाइन में कुछ कहना हो, एक लाइन में सिर्फ, तो क्या कहिएगा? देखिए, नीतीश कुमार को एक लाइन में क्या कहना है, पूरा बिहार हंस रहा है नीतीश कुमार को, पूरा बिहार नहीं भारत हंस रहा है इनके एक्शन पर। आप देखिए, नीतीश कुमार जब सुशासन बाबू बिहार में कहाए थे, उस समय प्रशांत किशोर जी उनके साथ थे। 3 साल में ही, 3 साल क्या 1 साल में सुशासन बाबू कहा गए और हट गए, अपना काम दिखा के कि ऐसे ऐसे आपको काम करना है, फिर भी यह व्यक्ति नहीं कर पाए। आज यह व्यक्ति बिहार जो इनको पावर दिया था, इसलिए दिया था कि हम इंजीनियर को पावर दे रहे हैं, और ये आदमी जिसको जंगल राज कह रहे थे उसके साथ चले गए, ये आदमी उसके साथ चले गए जो कह रहे हैं कि भाई ये हिंदुओं की पार्टी है, फिर उसके साथ आप चले गए। तो आपके पास कुछ है कहाँ? एक लाइन में इस व्यक्ति को कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं होगा किसी के पास। बोलिएगा तो 2 घंटा 4 घंटा लोग इनके बारे में बोलेंगे। देखिए, प्रशांत किशोर जी के बारे में मैं इतना ही जानता हूं कि प्रशांत किशोर जी वह इंसान है जो कि प्रधानमंत्री को, आप लोग जानते होंगे नरेंद्र मोदी जी को, 2014 में नरेंद्र मोदी को कोई नहीं जानता था पूरे देश में। प्रशांत किशोर जी ने एक नारा दिया था, हर हर मोदी घर घर मोदी। यह नारा प्रशांत किशोर जी का दिया हुआ है। अगर जिनको नहीं पता होगा, आप गूगल पर सर्च कीजिएगा तो आपको शायद पता चल जाए, गूगल अगर बता दे तो। लेकिन मुझे जहां तक पता है कि प्रशांत किशोर जी ने कहा था, और लहर के बाद इतनी बड़ी लहर आई कि प्रधानमंत्री का नारा हर घर तक पहुंचा, और प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री देश के हैं, तो उसमें भी जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी का भी हाथ है। अगर ममता बनर्जी आज मुख्यमंत्री है तो उसमें भी उनका हाथ है, और नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री है तो उनमें भी जन स्वराज के नेता, सबसे बड़े नेता प्रशांत किशोर जी का हाथ है। सर, आपका परिचय? जी, मेरा नाम नीरज कुमार तिवारी है। मैं अभियान समिति लालादपुर का संयोजक हूं, और प्रशांत किशोर जी के विचारों से प्रेरित होकर मान लीजिए कि मैं जन स्वराज स्थापित करने के लिए निकल पड़ा हूं। बिहार में 3 चीज़ के लिए मान लीजिए कि बहुत बदहाली है, शिक्षा, रोजगार और आपका स्वास्थ्य, जिस पर पूरे मुख्यमंत्री आज सारे लोग सिर्फ भाषण देते हैं, करनी और कथनी में बहुत इनका अंतर है, और ये पूरा बिहार देख रहा है। और व्यवस्था परिवर्तन के लिए ये पद यात्रा प्रशांत जी की चालू है, और इससे हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि इस बार परिवर्तन होकर रहेगा, और पूर्ण बहुमत से जन स्वराज 2025 में बिहार के गद्दी पर स्थापित होगी। अच्छा, मुन्ना भारती से एक आखिरी में हम सवाल लेंगे कि आखिर भविष्य की प्लानिंग आप लोगों की क्या है? क्योंकि बिहार के लोग कहीं ना कहीं अब खोज रहे हैं, नया रास्ता खोज रहे हैं, और जिस तरह से जन स्वराज की शुरुआती दौर से लोगों का समर्थन मिला है, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक विचार क्रिएट हो रहा है कि एक अलग विचारधारा को लोग अब मानेंगे। तो क्या कुछ फ्यूचर की प्लानिंग आप लोगों की होने वाली है? देखिए, फ्यूचर की जो प्लानिंग है, प्रशांत किशोर जी की पहली प्राथमिकता में है कि जनता का सुंदर राज स्थापित कराएंगे, खोई हुई गरिमा को वापस कराएंगे। यह बिहार था जहाँ की राजा महाराजा का जन्म हुआ था, भगवान का जन्म हुआ था। हमारे यहाँ विश्व के सबसे अच्छे यूनिवर्सिटी हुआ करते थे, विश्व के अन्य देशों से लोग यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, और उस बिहार का दशा इन्होंने बिगाड़ दिया। प्रशांत किशोर जी की पहली सोच ये है कि जब तक गांव से लोग निकल के, सही सोच वाले सही लोग निकल के जब तक सामूहिक प्रयास नहीं करेंगे, जनता का सुंदर राज स्थापित नहीं होगा। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि आप खड़े होइए अपने बच्चों के लिए, अगर आप खड़े हो जाते हैं तब जनता का सुंदर राज स्थापित होगा। प्रशांत किशोर जी का सबसे पहला व्यवस्था है कि हम किसी को भी हटाएंगे नहीं, सरकारी महकमा जितना है उसकी जिम्मेदारी जो तय की गई है उस जिम्मेदारी पे उनको खड़ा उतरना होगा, तभी उस विभाग में वो रह सकते हैं, तभी उनको प्रमोशन दिया जाएगा। अगर उन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो उनको दी गई है पूर्ण नहीं किए तो उनका डिमोशन होगा। तो ये उनका व्यवस्था है। उनका कहना है एक लाइन में कि कुछ नहीं करना है बिहार को बचाने के लिए, जितनी सरकारी विभागें हैं उनको जीवित कर देना है, सरकार का चमचई उनसे नहीं करवाना है,
उनको कहना है कि आपकी जो जिम्मेदारी है वो आप पूरा करिए। कृषि विभाग आप देख लीजिए, गांव में घूमिए, आप पता करिए, कृषि विभाग को कोई जानते नहीं है, हजारों हजार करोड़ तनख्वाह के रूप में दिया जाता है। स्वास्थ्य विभाग की वही हालत है, रेफर करते हैं। शिक्षा विभाग की चर्चा आपसे हो ही गई। ऐसे ही जितनी व्यवस्थाएं हैं बिहार की सरकारी व्यवस्था, सब का सब मृत प्राय है, उसको सिर्फ जिंदा करना है। और प्रशांत किशोर जी का कहना है कि हम 1 साल में पुनः बिहार के खोई हुई गरिमा को वापस दिलाएंगे। अगर नहीं दिला सके तो समझिए कि हम फेल्योर हैं। और वो पूरी आत्मबल के साथ कहते हैं कि 1 साल में बिहार को बदलेंगे और भारत के मानचित्र पे इसको स्थापित करेंगे। चलिए, बिहार के छपरा जिले के लहलादपुर प्रखंड में हम लोग थे, और इन लोगों की बातों से आप कितना सहमति करते हैं इस बात को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हम अपने तरफ से इतना ही कहेंगे कि वोट देने जाने से पहले अपने बच्चों का भविष्य एक बार देख लीजिएगा। जैसा कि प्रशांत किशोर जी का यह लाइन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब तक आप लोग लाइन में लगते रहेंगे चावल दाल के लिए, तब तक मुझे लगता है कि ना ही बिहार का यह दशा बदलेगा और ना ही किसी गरीब का दशा बदल सकता है। बाकी आप अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इन लोगों की बातें अगर सही लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद।